थोड़े से व्रत के कारण आप उसे व्रती मानना शुरू कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं सूत्र नंबर 20, पृष्ठ नंबर 270। अणुव्रतोगारी, 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 अणुव्रतः, अणुव्रत है जिसके वह अगारी है। अणुव्रतों का धारी ही अगारी कहलाता है। अब यहां पे एक शंका मेरी भी है। अब इसका उत्तर ये आचार्य तो यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शंका निरंतर बनी रहती है कि अगारी और अनगारिश्च, ये जो दो भेद आचार्य ने किए हैं, इन भेदों को तो ठीक है, ये फिट बैठ गए, लेकिन जो एलक हैं, क्षुल्लक हैं या आरिका माताएं हैं, ये घर से तो छूट गए लेकिन हैं अणुव्रती ही या उपचार से महाव्रती। अब इनके महाव्रतीपना तो है नहीं, तो इन्हें हम किस संज्ञा में रखें, अगार्य में रखें कि अनगार्य में रखें? दो सूत्र मिलाना, सूत्र नंबर 19 और सूत्र नंबर 20, दोनों सूत्रों को मिलाएं और फिर शंका को देखें। यहां पे आचार्य ने कहा जिनका घर है वे अगारी हैं, जिनका घर छूट गया वे अनगारी हैं। ये दो व्रतियों के भेद हो गए। अब जो एलक हैं, क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिका माताएं हैं और आरिका माताएं हैं, ये चारों घर से रहते हैं, तो ये अनगारी हो गए। फिर आपने कह दिया अणुव्रतो अगारी, और जो अणुव्रत का धारी है वो अगारी है। तो अब ये चारों के चारों अणुव्रती ही हैं, महाव्रत नहीं है। आरिका माताओं के उपचार से महाव्रत कहा, सो उपचार से महाव्रती नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उपचार से महाव्रती तो श्रावक को भी आचार्य समंतभद्रदेव ने यथासंभव किया, कहा सामायिक आधिक्य लक्षण में। तो ये बात किस प्रकार से इसका समन्वय बिठालना है, ये जहां जहां आपके आसपास मुनि महाराज विराजमान हैं, आरिका माताएं विराजमान हैं, उनसे इस विषय में आप लोग जरूर चर्चा करें। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। प्रसंग क्या, उनसे पूछना कि सूत्र नंबर 19 में अगारी अनगारी दो शब्द दिए, तो अगारी मतलब घर सहत और घर रहत। तो घर सहत हुए वे गृहस्थ जीव हुए, और घर से रहत जो हुए वे आरिका, एलक, क्षुल्लक, माता जी, महाराज जी, ये सब इसमें ग्रहण कर लिए, माना भी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अणुव्रतोगारी, अणुव्रतधारी अगारी है, ये कैसे संभव बना? ठीक है, चलो अब आगे 701 नंबर। अणु शब्दो अल्पवचन, अणु शब्द का अर्थ है अल्पवचन, थोड़ा कहने के लिए, अल्पवाची, थोड़ा। जैसे थोड़े से गेहूं हैं, तो थोड़ा सा कहने को अपन कहते हैं अणु, अणु थोड़े हैं इसलिए। अणूनि व्रतानि यस्य अणुव्रतो अगारी इति उच्यते। अणु थोड़े हैं, व्रतानि व्रत, अस्य जिसके, वह क्या है, अणुव्रतो, वह अणुव्रतो है और उसको ही अगारी कहते हैं। शंका, कथमस्य व्रतानाम अणुत्वम, कहते हैं अगारी के व्रत अल्प कैसे होते हैं? तो कहते हैं सर्व सावध्य निर्वृत्ति असंभवात, क्योंकि उनके संपूर्ण सावध्यों का त्याग नहीं होने से उनके व्रत कैसे कहलाते हैं? अणुव्रत कहलाते हैं। जो हम सूक्ष्म और स्थूल के भेद से जानते हैं कि सूक्ष्म हिंसा के त्यागी तो नहीं है, लेकिन स्थूल रूप से उन्होंने त्याग किया, इसलिए संपूर्ण सावध्य का त्याग नहीं होने से उनके अणुव्रतपना ऐसा माना जाता है। कुतः कुतः तरहि असौ निर्वृत्तः, तो वह किससे निर्वृत्त हुआ? जब आप कह रहे हैं कि संपूर्ण निर्वृत्ति नहीं हुई, तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर वह किससे निर्वृत्त हुआ, किसको छोड़ा उसने? तो कहते हैं त्रस प्राणी व्यपरोपणात निर्वृत्ति अगारी 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 इत्या, हाँ, अगारी इति आद्यम अणुव्रतम, कहते हैं त्रस जीव के
यत्रस प्राणी के प्राणों का जो विपरोपणम है वे उससे मात्र निर्वृत्त हुए हैं। उनके पहला अनुव्रतम अर्थात अहिंसानुव्रत होता है। उन्होंने स्थावर जीव की हिंसा का त्याग नहीं किया। प्रश्न पूछा गया कि वे किससे निर्वृत्त हुए हैं, तो आचार्य ने स्पष्ट रूप से कह दिया त्रस प्राणी व्यपरोपणात निर्वृत्ति अगारी इति आद्यम अनुव्रतम, ये उनका पहला अहिंसा अनुव्रत हो गया। उन्होंने अभी किसका निर्वृत्ति नहीं हुई, स्थावर की निर्वृत्ति नहीं हुई, इसलिए संपूर्ण सावध का त्याग नहीं हुआ। स्नेह मोहादि वसात ग्रह विनाशे ग्राम विनाशे व कारणम इति अभिमतात् असत्य वचनात् निर्वृत्तो गृही इति द्वितीय अनुव्रतम। कहते हैं स्नेह और मोह के वश से ग्रह के विनाश में या नगर के विनाश में ऐसे अथवा ग्राम के विनाश में जो कारणभूत हैं ऐसे असत्य वचनों को वह नहीं बोलते, इनसे वे निर्वृत्त हैं, दूर हट गए हैं, इसलिए वे गृही गृहस्थों के द्वितीय सत्यानुव्रत है। तीसरा अन्न पीड़ाकरणम पार्थिक भयादिवशात अवश्यम परित्यक्त्यम अपि यत आदत्तम ततः प्रतिनिर्वृत्ति आदरः श्रावक इति तृतीय अनुव्रतम। अन्य को पीड़ादि करने वाले, अन्य को पीड़ा उत्पन्न करने वाले और राजा आदि के भय के बस से, पार्थिव मतलब पृथ्वी का अधिपति राजा, अन्य को पीड़ा करने वाले और राजा आदि के भय के बस से जो परित्यक्त है, छोड़े हुए विषय हैं या जो अपने विषय नहीं है, यत अदत्तम जो दिया हुआ नहीं है, ततः उससे प्रतिनिर्वृत्ति आदरः उससे दूर हटने का जो भाव है, उसे नहीं ग्रहण करने का भाव है, वह ही श्रावक का तीसरा अनुव्रत है, जिसे हम अचौर्यानुव्रत कहते हैं। उपात्ताया अनुपात्ताया च परांगनायाः संगान निर्वित्त रतिर्गृहति इति चतुर्थम अनुव्रतम। और कहते हैं गृहस्थ के द्वारा जो स्वीकार की गई वह उपतया अर्थात किसी की गृहीत, जैसे गृहीत और अगृहीत शब्द का प्रयोग करते हैं कि शादीशुदा और बिना शादी की जो है, ऐसी पर आंगना पर स्त्री के संग के प्रति जो निर्वृत्त हैं अर्थात रहते हैं, वह ही गृहस्थ के चौथा ब्रह्मचर्य अनुव्रत या सौदार संतोष व्रत नाम का व्रत है। धन धान क्षेत्रादीनाम इच्छावसात कृत परिच्छेदो गृही इति पंचम अनुव्रतम। और धन धान क्षेत्र आदि की जो मर्यादाएं की, 10 प्रकार का जो परिग्रह है, धन दान दासी दास कुप भांड आदि, उनमें क्या किया, जो उसने इच्छा के वशात क्या कर लिया था, कृत मर्यादा जो की थी, उस मर्यादा का परिच्छेदो, मर्यादा को नहीं छोड़ना या मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना, एक प्रमाण बनाना, उस प्रमाण में ही रहना, कृत परिच्छेदो उसका एक प्रमाण करना, वह ग्रही का पांचवा परिग्रह परिमाण नाम का व्रत है। इस प्रकार यह अनुव्रतोगारी नाम के सूत्र की व्याख्या यहाँ पर आचार्य ने की। अब आगे आचार्य भगवंत बहुत अच्छी तरह अब हमें 12 प्रकार के व्रतों में जो 7 प्रकार का शील व्रत है, ये अनुव्रतों का विषय यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब शील व्रतों के विषय में आगे बतलाएंगे, फिर उसके बाद संलेखना का विषय प्रकरण प्रारंभ होगा।